तकदीर बदल देते हैं, तकदीर बदल देते हैं। हजरत जुनैद बगदादी बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। क्या नाम है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। किसी ने आपसे आके कहा हुजूर आपकी नसीहत सिर्फ हुजरे में ही काम करती है या बाहर भी काम करती है? कहने लगे हुआ क्या? तो किसी ने कहा कुछ नौजवान लड़के हैं ना जो बस्ती से बाहर शराब पीते रहते हैं, आप उन्हें समझाइए, हो सकता है उनकी समझ में आ जाए। तो जुनैद बगदादी निकले, चेहरे पे कपड़ा डाला, सर पे चादर, और वहां पहुंचे जहां जवान बैठ के शराब पिया करते थे। नौजवानों ने देखा कोई आ रहा, भागने की कोशिश की। फरमाया यार ठहर जाओ, ठहर जाओ, तुम यहां बैठ के पीते हो, मैं हुजरे में बैठ के पीता हूं। निकाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। कहने लगे ठहरो ना, भाग कहां रहे हो, तुम यहां पीते हो, वहां पीता हूं, आज साथ में पीते। लेकिन जुनैद बगदादी का कहने का मतलब ये शराब नहीं थी जिसे पी के बंदा नाली में पड़ा रहता है। उनका कहने का मतलब वो शराब थी जो बंदा घूंट मार ले तो कभी बहकता नहीं, कभी बहकता नहीं है। हाँ जरा सुनना प्यारे। तो लोगों ने वो लड़के कहने लगे लगता पार्टी का, बोले जी बताइए आप? हाँ हाँ आप भी पीते? हाँ यार पीता तो मैं। दिखाओ ना किधर है, कुछ पार्टी शुरू की जाए। कहने लगे आपको तो मालूम है ना इस वक्त हुकूमत बड़ी सख्त है और कहीं से माल मिल भी नहीं पा रहे, हम तो खुद बैठे कोई लेके आए हुए पिला दे। तो फरमाने लगे यार एक तरीका तो मुझे भी आता है। कौन सा तरीका? कहने लगे उसमें पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती है, फ्री में आ जा, मौज में आ गए जमा, फ्री मिलेगी, हाँ रोज मिलेगी, रोज मिलेगी। अब बताओ तरीका कैसे? कहने लगे चलो पास में दरिया दिया। कहने लगे वुजू करो, गुस्ल करो, लाए अपनी चादर बिछा, फरमाने लगे बस 2 रकात नमाज पढ़ लो इसमें खड़े होके। जैसी उन्होंने नियत बांधी, जबान से कहा अल्लाहु अकबर, आज तो बंदा दिल से अल्लाह कहते नहीं कहता। अल्लाह तरावियों में देखा भाई सुबह निजामुद्दीन साहब, जब तरावी होती है ना तो जब तक टहलता रहेगा जब तक उसका नंबर ना आ जाए, इधर जा रहा उधर जा रहा। जब देखा इमाम साहब को मतबा करो 10 ही पढ़े और कह रहे अल्लाह भी देता नहीं, मांगा कभी तूने? ये तरीके। हाँ कई इमामों की छुट्टी कर दी हमारी कौम ने कि इनकी फातिहा में असर नहीं है, इनकी फातिहा में असर नहीं है। बुलाया इमाम साहब को, पढ़ो। इमाम साहब ने फातिहा पढ़ ली और कौरमा पड़ गया, कम गलती इमाम की, दिल से नहीं पढ़ी। अरे छोड़ो यार बुझ ही ना होगा उनका, ऐब निकाल भाई गलती हम कम थे। दावे के साथ इमाम तो बहुत बड़ी जात, किसी कुरान पढ़ने वाले बच्चे को बैठा दस्तरखान पर, लेकिन शर्त है स्टैंडिंग में खाना ना दे, सुर्ख दस्तरखान बिछा, सुन्नत के तरीके से बैठा और के बिस्मिल्लाह पढ़ के खाइए। कसम खुदा की 1000 लोगों का खाना होगा तो 2000 को काफी होगा। तो बरकतें होंगी उसमें, इमाम का क्या कसूर? इमाम साहब दुआ कर दियो, बारिश ना हो रही खेत में। अब इमाम साहब जुमे में कह रहे हैं अल्लाह बारिश डाल, या अल्लाह बारिश डाल, या अल्लाह बारिश डाल। ये जो है ना ये यहाँ को जा रहा है, दुआ ही करनी, मांगना नहीं आता ना हमसे। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे वो पीते हैं ना जब बगैर पैसों के मिल जाते, चादर बिछा का कहो अल्लाह, नियत बात खड़े तो रकात दिल से कहा सुभानक अल्लाह वो भी हमदिका व तबारक अस्मुका। आज पूछ लो ना सुना कैसे, तो कह रहा सुभानक अल्लाह व बाबे हमदिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। ये देखो हालात, वो कह रहा इमाम का मुंह उठाई, खुद को सनाया, गलती मौलवी में निकाली,
भाई ना करो ये, अपनी सलाह करो। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा था 2 रकात नमाज पढ़ो, उन्होंने नियत आगे बांधी है। हजरत जुनैद पीछे खड़े होकर सस्ते में सर रख के कहते हैं मालिक जवानों को यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तारीख में लिखा है जब सस्ते में गए थे तो शराबी थे, जब नमाज मुकम्मल हुई तो सबसे सब वली बन चुके। में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। तकदीर देखी। अगर कोई कहता जी मैं नहीं मानता तो हम तो सीधी बात कहते हैं आंख वाला तेरे जो बनकर तमाशा देखे, दीते कोर को क्या नजर क्या मज़ारों से मोहब्बत रखा कर, मज़ारों से मोहब्बत रखा कर, इन पे हाजिरी किया कर, लेकिन उन पे हाजिरी से पहले मस्जिद की हाजिरी जरूरी है। मस्जिद की हाजिरी जरूरी है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला सारे अजमेर वाले बैठे ना जी। अभी कुछ बयानात लोगों के आए, आपने सुने भी होंगे कि जी उसे आने की इजाजत नहीं है, उसे नारा लगाने की इजाजत नहीं है। हम हमारे मोहताज नहीं, हम गरीब नवाज के मोहताज हैं। हाँ, हम कहीं भी रहें से जुड़े। मसला ये नहीं है कि तुम्हारे यहाँ आएंगे तभी हम उनके माने जाएंगे। हम तो कहीं से भी कहते हैं ना या गरीब नवाज, कसम खुदा की अजमेर शरीफ से मदद फौरन पहुंच जाए। तो ये सब तोड़ने वाली बात है। ये धंधा बिजली से, इसमें आप ये बिजली से इन लोगों के जो मुजावर बैठे हैं ना, मुजावर जिन्हें सुभान अल्लाह सना सुनाते वक्त सर में दर्द होता है, चक्कर आ गया, मुझसे ज्यादा पूछ लिया। तो ऐसा मुजावर बैठा कि चक्कर आ गया और कह रहा फातिहा पढ़ने बैठा, तो इनके चक्कर में हमें नहीं पढ़ना। हम तो उन वाले लोग हैं कसम खुदा की, यहाँ आंख बंद करते हैं तो दिल सीधा अजमेर शरीफ चला जाता है। हाँ सारी अजमेर वाले बोलो। और कभी सीखना है ना तो कभी बिहार वालों से सीखो। छठी शरीफ का महीना आता तो भीड़ बरेली में लगनी शुरू हो जाती है। हर बस, हर गाड़ी, हर मुसाफिर रुक जाता है, जितने भी अजमेर जाते हैं। अजमेर वालों का क्या हो गया, यहाँ रुक जाते हैं। तो बिहार वालों ने बात कही थी बड़ी अच्छी बात, कहते हैं हम अजमेर वाले को भी मानते हैं, हम बरेली वाले को भी मानते हैं। काम दोनों के बड़े। दीन दिया है अजमेर वाले ने, दीन बचाया है बरेली वाले ने। तो ना हम बरेली वाले को छोड़ेंगे, ना हम अजमेर वाले को छोड़ेंगे। तुम तो बाद में लूट खसोट करने बैठे हो यार, लुटाने के लिए तो मेरा गरीब नवाज बैठा है, गरीब नवाज बैठा है। और क्यों ना लुटाएं उस बाप के बेटे हैं जिनके अपने देने का आलम ये है, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज़ में बस हाथ बढ़े। छठी आ रही है गरीब नवाज की छठी शरीफ, सारे लोग अपने अपने घर में छठी शरीफ करें। बहुत बड़ी जात सरकार गरीब नवाज की, बहुत बड़ी जात, जिन्होंने पत्थर की गाय से दूध निकलवा लिया, जिन्होंने पत्थर की मूरत को दूध पिला दिया, जो दूध दे नहीं सकते थे उनसे दूध निकाल लिया, जो पी नहीं सकते थे उन्हें पिला के ये जात अकड़ मत, वरना अगर वो गाय का दूध निकाल सकते हैं तो तुझे भी छठी का दूध याद आ सकता है। समझ रहे ना मेरी बात? तो वलियों से वफा करें, मोहब्बत करें। सरकार गरीब नवाज के बड़े चाहिए थे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, आपने हजरत को दिल्ली भेजा। किसको? हाँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। तो होता है ना जब किसी का चिराग ज्यादा बुलंदी पे होता है ना तो फिर बंदा है मुखालफत शुरू कर देता है। तो लोगों ने कहा यार मसला कैसे हो, इनका बड़ा चर्चा बादशाह इनका मुरीद हो गया, दिल्ली का अल्तमश, हाँ उनका मुरीद हो गया यार, अब क्या करना है? का ऐसा काम करो कि जो ये इज्जती ना रहे। तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह पे कुछ लोगों ने ना गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर जिना किया। सुने जो बुजुर्गों को नहीं मानते, जो कहते हैं ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं मिलता, कान खोल के सुने, बहुत गौर से सुनना। जब जिना का इल्जाम लगाया ना तो बुजुर्गी थी, बादशाह के दरबार में औरत बच्चा लेकर और
वो कहने लगी बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। बादशाह ने कहा हुआ क्या? कहने लगा जिन्हें तू पीर कहता है ना, उन्होंने मेरी इज्जत लूटी है। कहा दलील क्या? कहा ये बच्चा उन्हीं का। जब ये इल्जाम लगाना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे, तो बादशाह ने खबर भेजी, आप लाठी शरीफ लाए। बादशाह उठने लगा, फरमाया बैठ जा, आज मैं तेरा पीर बन के नहीं आया, आज मैं एक मुल्जिम बन के आया। बता क्यों बुलाया गया? उसने कहा हुजूर इस औरत का कहना यह है कि इसकी गोद में जो बच्चा है ये नाजायज आपका बच्चा है। इतना सुना कहा तो आपने फरमाया इसके पास कोई गवाह। उसने 4-5 खरीद रखे थे, बड़ी आसानी में बेचा। लोग ताकतवर का साथ देते, जबकि साथ गरीब का नहीं देते। सच का साथ देना चाहिए, हक का साथ देना चाहिए, नहीं देते। एक गरीब आदमी अगर कहीं फंस जाए तो पैसे दे के सच बोलने वाले नहीं थे। अमीर कहीं फंस रहा हो ना तो झूठ बोलने वाले फ्री में मिल जाते। किसी की झूठी गवाही मत दिया करो, हमेशा सच के साथ, सच के साथ। तो पैसों पे खरीदे गए। गवाहों ने कहा जी हजरत फला दरवाजे से आते थे, फला दरवाजे से जाते थे, हमारी आंखों के सामने हजरत ने इससे नाजायज ताल्लुकात थे, ये बच्चा हजरत का है। बादशाह ने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन से कहा तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई गवाह? कहने लगे मेरे पास कोई गवाह नहीं है। कहा इतना सुना बादशाह भी हैरत में था, अब क्या किया जाए? हजरत को सजा भी सुनानी है क्योंकि इंसाफ होना है। अल्लाह अकबर। बादशाह मुरीद था हजरत का। हजरत फरमाने लगे बादशाह इल्जाम तो लग ही गया है, इस उम्र में ये कालिक तो लग गई है, मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। अल्लाह अकबर। 3 दिन का मौका दिया गया। जैसे 3 दिन का मौका मिला है, आप आए हैं। आने के बाद मसल्ला बिछाया, रोए हैं और रुख किया गया अजमेर शरीफ की तरफ। कहते हो मेरे पीरो मुर्शिद अब आके तो देख, तूने जब से छोड़ा है कभी मुड़ के देखा तक रखी है? कैसे लोगों में भेजा था जहाँ इज्जतें महफूज रखी है, रो के इतना कहा है, इधर आंख लगती है। ख्वाब में गरीब नवाज आए, फरमाते परेशान ना हो, 3 दिन के बाद खुद तेरी बारगाह में मोइनुद्दीन अजमेरी आने वाला। लेकिन मुरीद भी हो तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा होना चाहिए। मुरीद भी ऐसा नहीं कि आज है उससे चमक वाला मिल गया, अच्छा ही ऐसे नहीं होते। जब कह दिया ना परसों तक इंतजार करने लगे, परसों तो डर रहे थे क्या होगा, मगर कसम खुदा की गरीब नवाज भी गरीब नवाज है। इधर मगरिब की नमाज में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उधर गरीब नवाज भी आ गया। पीछे मुड़ के देखा गरीब नवाज की कुछ रकातें जमात की छूट चुकी थी। नमाज पढ़ते देखा बस दिल की दुनिया बदल गई। आ गए मेरे दाता, आ गए मेरे आका। अगले दिन ना जब जाने की बारी आई, आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बाजू पकड़ा और शहंशाह बादशाह तमश के दरबार में आके खड़े हो गए। कहा कौन है जिसने मेरे मुरीद पे इल्जाम लगाया है? औरत आ गई, उसने कहा मैं कहती हूँ कि ये इन्हीं का बच्चा है। आपने फरमाया सोच ले। उसने कहा मैं क्या सोचूं, सच यही है। गरीब नवाज ने जैसे इतना कहा तो वो गवाह भी खड़े हो गए, जी हमने देखा हजरत ऐसे आते थे ऐसे जाते थे। मगर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों में आंसू। बादशाह ने कहा गरीब नवाज की बारगाह की तरफ देखते हुए, कहा आपके पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? तो आप चुप हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हुजूर आपके पास कोई गवाह भी नहीं है हमारे पास। फरमाने लगे परेशान क्यों होता, मैं मुस्तफा का शहजादा, मैं मुस्तफा का शहजादा हूं। का हुजूर अब कैसे बनेगी? आप पढ़े और जो बच्चा उसकी गोद में था ना, उंगली रखी पेट पे, कहने लगे तू बता किसका बच्चा है, तू बता किसका बच्चा है। जैसा इतना कहा ना बच्चा बोल पड़ा, कहने लगा हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बेकसूर है, मैं इनका बच्चा नहीं बल्कि ये जो खड़ा है ना इल्जाम लगाने वालों में, मैं इसका नाजायज बच्चा, इसका नाजायज बच्चा हूं। गरीब नवाज ने फरमाया ऐसा ही मत समझ लेना, बख्तियार मेरा है, इसे लावारिस मत समझना। ऐसा नहीं है मैंने दिन भी भेज दिया तो खबर नहीं है, खबरदार तकलीफ इसे होती है, खबर मोइनुद्दीन अजमेरी को हो जाती है। तो ऐसे लोग सबक सीखें जो कहते हैं कुछ नहीं देते, मजा यार ये तो इतना दे देते हैं कि औकात से ज्यादा देते हैं, औकात से ज्यादा देते हैं। और बुजुर्गों का एहतराम किया करो, कदर किया करो, कभी ये ना करो ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, जो अक्ल में ना आए वही करामत है। खिर क़यादत जो काम हो जाती है बुजुर्गों से वो करामत होती है।
एहतराम किया करो, जो मुमकिन हो उसे तस्लीम करो, जो मुहाल हो उसे तस्लीम करो। समझ गए ना मेरी बात? तो अल्लाह वालों से जुड़े भी रहना। तो ये है बुजुर्गों से जुड़े रहना। तो बुजुर्गों की मोहब्बत मज़ारात पे हाजिरी थे, अल्लाह वालों से दुआएं लिया किया। याद है कि हमारे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे अल्लाह वाले लेटे, कोई किसी लिबास में लेटा है, कोई किसी लिबास में लेटा है। हाँ हाँ, हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता ना हो, पहचानता ना हो। अल्लाह वाले हर जगह मौजूद है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करें। गरीब नवाज का महीना और सारे वलियों के सरदार भारत के गरीब नवाज अजमेर शरीफ में लेटे हुए हैं, अजमेर शरीफ में लेटे हुए हैं। तो आज ताजदार हिंदुस्तान का तज़किरा मैंने छोटी सी बात में किया ताकि अल्लाह हमें उनसे सच्ची अकीदत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे अकाईद की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप बरेली वाले हो तो आप आमीन भी नहीं कहोगे। हाँ हाँ, तो बस बच्चों का शजर फरमाइश है, 2 पन्ने आगे कि हुजूर का शजरा पढ़ लिया जाए। सुनेंगे शजरा? आपने जितनी संजीदगी से आपने तकरीर सुनी है उतनी संजीदगी से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? बिल्कुल नहीं बोलेंगे ना इंशाअल्लाह? जी मैंने आपसे नहीं कहा तो आके सुभान अल्लाह कहो या उठ के सुभान अल्लाह कहो। मैंने तो बस आपको बातें बताई, बस इतना चाहता हूँ। अब मैं जब मैं शजरा पढ़ूंगा तो आपको सुभान अल्लाह बोलूंगा, और उसकी एक वजह यह है आप सुभान अल्लाह बोलोगे मैं सांस ले लूंगा, मुझे आराम मिल जाएगा, आपको नेकी मिल जाएगी। लेकिन ख्याल करना है भाई, जरा डंडी नहीं मारनी। लोग पहले दिखा के सुभान अल्लाह बोल देते हैं, जब शुरू हो जाता तो कहते हैं अब तो मौलवी पूरा ही करके रखेगा, लेकिन मैं रुक जाऊं। जरा कैसे बोलेंगे सुभान अल्लाह बोल के? चच्चा इतनी भी ठंड नहीं है जितनी लगा के बैठे हो। तुम्हें देख के तो मुझे लग रहा है कि वाकई मैं बड़ी हिम्मत कर रहा हूं। जरा जोर से ना, चलो हाथ हाथ निकालो, मैं नहीं उठवा रहा किसी से, जिसकी मर्जी करे वो उठाए, इसलिए कि हाथ हाथ तो ये अपने दिल के फैसले होते हैं, दिल के फैसले होते हैं। हम उनके नाम पे हाथ भी उठा सकते हैं, सर भी उठा सकते हैं, ये हमारी अपनी अकीदत है। जरा कहें या रसूल अल्लाह। आपके हाथ ज्यादा उठाएं तो आवाज नहीं निकाली है। हमारी महफिलों के रंग होते हैं, रंग होते हैं, रंग बिरंगी फूल है। जरा सारे कह दें सुभान अल्लाह। ओ भाई तुम्हें एक बार सुभान अल्लाह कहने में बोझ लग रहा है, पसीना सर्दी में जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल सुभान अल्लाह। मैंने गलत नहीं कहा, आपने सच कर दिया। बीच में जब क्यों सुनते हो यार? शजरा जो बातें हुआ करे खुद सुन लिया। अगर नहीं थके तो फिर बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिस, शालिस के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम के बेटे अमन, अमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे हूद, हूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमन्नाफ, अब्दुमन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। पूरी तकरीर ये थी, नियत अच्छी रखेंगे, सारे बोले
इंशाअल्लाह किसी का बिना इजाजत एक दाना भी नहीं खाएंगे, ठलुए बाजार में नहीं घूमेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इसमें बड़े बूढ़े नहीं बोले,